नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, यूपीएससी प्रीलिम्स हो चुका है अब, और अब इससे क्या क्या सीख मिलती है ये पहले समझने की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये कि अब जब तक मेंस नहीं होगा तो कुछ लोगों की पढ़ाई नहीं होगी। वो ये सोचेंगे कि उनका कट ऑफ निकलेगा कि नहीं, अगले बार के लिए कैसे पढ़ाई करें। तो ये सब बातें इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए, यूपीएससी बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है। पिछले 2 साल से ये ट्रेंड बन रहा था कि करंट अफेयर्स आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो इस बार लोगों ने बहुत ज़्यादा करंट अफेयर पर फोकस किया। लेकिन इस बार फिर से वो स्टैटिक पे चले गए। करंट अफेयर पूछा भी है तो इतना ज़्यादा घुस के पूछा है कि जब तक आपने डिटेल्ड एनालिसिस ना की हो तब तक तो नहीं हो सकता है वो क्वेश्चन सॉल्व। मतलब इलिमिनेशन वाला जो मेथड है इस बार ज़्यादा काम नहीं आया। इलिमिनेशन में भी आप लास्ट में 2 में फंस जा रहे थे, तो उसके बाद मतलब कैसे फाइनल वाला करें ऑप्शन, ये बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो इसकी सीख ये है कि कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की ज़रूरत है। मतलब कि ऐसे ओवर ओवर ऊपर ऊपर से नहीं हो पाएगा। आप पूरा घुस घुस के पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, जैसे कि जो हिस्ट्री के अगर लिए आप ले लीजिए तो हिस्ट्री के लिए जो ओल्ड एनसीईआरटी वाली बुक है, या फिर आप इसका सबसे बढ़िया तो ऑप्शन यही कि जो 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी की बुक है, पूरी बुक पढ़िए 6 से लेकर पूरी 12 तक की, और धीरे धीरे समझिए भी उसको, क्या पूछ रहा है, कहाँ पूछ रहा है, कैसी टाइमलाइन है उसकी, कैसे क्रोनोलॉजी हुई है। तो ये सब चीज़ें डिस्कस, ये मतलब सोचने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरी बात ये कि जो पेपर जैसे आप पढ़ते हैं, हिंदू के एडिटोरियल तो पढ़ते ही रहने चाहिए, लेकिन एक दो चीज़ें और ऐड करने की ज़रूरत पड़ेंगी अब इसमें। जैसे पीआईबी मैं पहले भी बोलता था, अभी मैंने कल भी एक वीडियो बनाया। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड सोर्स होता है इंफॉर्मेशन के लिए। पीआईबी का जो गठन है वो भी इसीलिए किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो पीआईबी की न्यूज़ फॉलो करा करिए, क्योंकि कई सारे जो स्कीम्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, ये सब चीज़ें डिटेल्ड में, अगर कोई मान लिया किसी की डेथ भी हुई तो ये सब चीज़ें आपको पीआईबी से क्लियरली पता चल जाएंगी। पीआईबी में क्योंकि जो न्यूज़ होती है ऊपर मिनिस्ट्री उसमें दिया होता है, तो सब पता रहता है कि कहाँ से क्या लिंक है। तो ये पीआईबी पढ़ने की जरूरत है। दूसरी बात है, जैसे एक्ट्स के लिए अगर एक वेबसाइट देखें तो एक पीआरएस करके है, वो वाली वेबसाइट आप देख लीजिए। अगर आप बोलेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसमें लिंक दे दूंगा आपको। कोई भी एक्ट है उसकी पूरी एनालिसिस करने के लिए एक पीआरएस करके वेबसाइट है, वो काफ़ी अच्छी है। तो पीआईबी और पीआरएस, मतलब पीआरएस तो डेली पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन पीआईबी में मैंने कल आपको बताया था 6-7 न्यूज़ होती है डेली, तो आप एक बार उसको पढ़ के नोट्स बना सकते हैं उसमें, और उससे रिलेटेड जो भी मिनिस्ट्रीज हैं वो पूरा साल भर की कर सकते हैं ये। और दूसरी बात ये कि यूपीएससी में 1 साल का करंट अफेयर नहीं आता है, ये करीबन 2 साल का करंट अफेयर आता है। तो थोड़ा जो लोग जैसे अगली बार जिनको एग्जाम देना है यूपीएससी प्रीलिम्स का, तो वो लोग देखिए उसमें कि 1 साल और पहले का पढ़िए, तो समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्या क्या डेवलप हुआ है। और अभी जैसे कुछ लोगों को मेंस देना होगा, तो देखिए मेंस की तैयारी तो आप करते रहिए। अगर प्री में आपका मान लीजिए कुछ गड़बड़ भी हो गया, जैसे कुछ लोग का अगर डाउट हो रहा होगा, बहुत सारी आंसर की उन्होंने चेक की होगी और उसमें नहीं अगर आ पा रहा होगा। अब देखिए, अपने आप लोग कहानी बनाते हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि 90 आ रहा है कट ऑफ इस बार, कुछ कह रहे हैं कि 110 जा रहा है, कुछ कह रहे हैं 105 जा रहा है। देखिए, कट ऑफ के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि पेपर टफ आया है तो कट ऑफ भी कम जाएगा, क्योंकि कई सारे लोगों ने तुक्केबाजी की होगी पक्का, और बहुत सारे फैक्टर है वहाँ पे, किसी का लक चल गया होगा। तो अगर ये ज़्यादा तुक्के सही हो गए तो भी कट ऑफ ऊपर जा सकता है, वरना फिर कट ऑफ कम भी जा सकता है, कट ऑफ वो ऐसा ही भी रह सकता है। तो ये सब कट ऑफ वाली डिस्कशन छोड़ के मेंस की आप पढ़ाई करिए, क्योंकि अगर मान लीजिए इस बार नहीं भी हुआ आप मेंस के लिए क्वालिफाई, तो नेक्स्ट बार के लिए अब कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की तो जरूरत है ना। तो ये वाले जो 2 महीने तक के बाद, 2 महीने या 1.5 महीने लगते हैं रिजल्ट आने में, और उसमें अब नहीं तो पूरे 2 महीने पूरे उड़ जाएंगे आपकी ज़िंदगी से। तो इसलिए किसी तरह माइंड को 1-2 दिन सेटल होके मूवी वूवी देख के घूम फिर के और आके वापस आप अपने लग जाइए उसमें, कि कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी है, बुक्स की डिटेल्ड स्टडी करनी है, उसको करंट अफेयर से भी जोड़ के रखना है, पीआईबी वाली चीज़ें पढ़नी है, एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करना है। कोई भी चीज़ अगर पढ़नी है तो जैसे कोई डिस्कशन है, कोई डेली का टॉपिक है, देश देशांतर देखा करिए, राज्यसभा का आता है। जैसे आपकी कोई अगर आदत होगी सीरियल या मूवी देखने की, उससे अच्छा है कि टीवी के सामने बैठ के आप देश देशांतर देखें, या फिर बिग पिक्चर देख लें, यूट्यूब में देख लें ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी मैं एनसीईआरटी और मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री वाली वो अब धीरे धीरे फिनिश कर दूंगा। यूपी पीसीएस का भी आ रहा है, अब नेक्स्ट टारगेट अपना यूपी पीसीएस है प्रीलिम्स। तो ये कुछ बातें थी कि आप मतलब अब अपना टाइम बर्बाद मत करो, एक आध दिन सेटल होके पढ़ाई करने चालू करो, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की ज़रूरत है।
यूपीएससी में कोई ऐसा ट्रेंड सेट नहीं हो सकता है कि अब करंट अफेयर ही आएगा या फिर स्टैटिक जीके ही आएगा या फिर पॉलिटी आएगा। बताइए, इस बार पॉलिटी से 20-25 क्वेश्चन आ गए हैं, तो सभी कुछ कवर करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं। कुछ भी छोड़ा और कहीं आपका लक वो ना रहा तो फिर वो चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं आपको जो याद रखनी है। अभी अगर प्रीलिम्स में नहीं भी होता है इस बार, तो भी मेंस के लिए अगर मान लीजिए नहीं भी हो रहा है आपका, तो अगली बार के लिए वो चीज़ें काम आ जाएंगी। तो इसलिए पढ़ाई जारी रखनी है और ज़्यादा डिटेल्ड स्ट्रेटेजी बनानी है। पीआईबी पढ़ना है, पीआरएस पढ़ना है, थोड़ा कोई भी चीज़ें पढ़ के टॉपिक समझना भी है, सोचना भी है। फैक्चुअल चीज़ें भी अब याद रखनी है, क्योंकि यूपीएससी फैक्चुअल चीज़ों पे फोकस करती है। जो जैसे बड़ी इवेंट हो उनकी फैक्चुअल चीज़ें याद रखा करिए। जैसे कि एक ट्रेड फैसिलिटेशन जो एग्रीमेंट वो कब आया था, इम्प्लीमेंट हुआ था, उसकी एग्जैक्टली सन भी पूछा था। एग्जैक्टली डेट तो नहीं, मतलब थोड़ा बहुत एक आइडिया रहना चाहिए कि कब हुआ ये। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।